साथ में इन्होंने 30 लाख की सेल भी निकाली। इट्स वेरी गुड। खैर, आज का जो विषय था वो है लग्जरी स्वीट्स जो हम लोग टीआरसी के हैं, इसको कैसे हम लोगों ने प्रेजेंट करना है। लास्ट ट्रेनिंग में मैंने एक चीज ये रखी थी कि जब भी आप सेल्स में अगर हैं तो एक जो माइंडसेट है वो हमेशा आपको पॉजिटिव वे में ही रखना है। ये तो पहले से मान के चलना है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, क्योंकि ये ना मानने से कुछ भी होना संभव नहीं है। मतलब आप एक त्रिशंकु वाली हालत में हो जाएंगे कि आप हैं दो लेकिन हैं नहीं, ना आप धरती के रहेंगे ना आप स्वर्ग के रहेंगे, बीच में अटके रहेंगे, किसी भी काम में नहीं रहेंगे। तो बेटर ये है कि या तो हम उसको करें ही ना, अगर मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो। लेकिन अगर मैं एंटर कर गया हूं तो मेरे को सिर्फ सीखने की टेंडेंसी तो होनी चाहिए कि ये मैं कैसे करूं, लेकिन ये मानने की अनुमति नहीं है कि ये नहीं होगा। ये आपके दिमाग को एक्सेप्ट नहीं करना, ये क्लाइंट का काम है। लेकिन मैंने कई बार सेल्स के पर्सन्स को भी ये देखा है कि वो क्लाइंट की भावनाओं में ही होते हैं। वो अपने आप को प्रेजेंट करते वक्त भी क्लाइंट की ही भावना में होते हैं कि हाँ यार ये क्या सीख रहा है, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। तो ये माइंडसेट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता आपका, ये गुनाह है अगर आप कोई भी काम के अंदर सेल्स में काम कर रहे हो एनीवेयर। तो ये पहले तो क्लियर हो गया कि हम इस माइंडसेट से हैं। अब इसका प्रेजेंट, हाउ टू प्रेजेंट इट। तो उस भावना के आने के लिए कल भी बताया था, कोई भी भावना अगर आपके अंदर आएगी तो उसके लिए नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। ये बेकार में नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव मतलब ये फेक नहीं होनी चाहिए। ये भावना होनी जन्मनी चाहिए। तो उसके लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी कि इंडस्ट्री क्या है। तो ये है क्या बेसिकली, जो स्वीट्स ऑफ टीआरसी है ये बेसिकली है होटल रूम रेंटिंग। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, नया है, धीरे धीरे मार्केट कैप्चर कर रहा है। होटल रूम रेंट्स, ये किसी भी व्यक्ति को जो रेंट पे प्रॉपर्टीज को लगाने के लिए खरीदा करते हैं, ये उस माइंडसेट के लोग हैं। ये एक जमाने में लोग रेजिडेंशियल में लिया करते थे, ज्यादातर रेजिडेंशियल में कुछ मकान लिया किराए पे चढ़ा दिया, फ्लैट लिया किराए पे चढ़ा दिया। ट्रेंड चेंज हुआ कुछ साल पहले, ये ऑफिशियल्स में चला गया, ऑफिस के किराए ज्यादा बढ़ने लग गए। ऑफिशियल लोग ऑफिस खरीदते थे, उसको रेंट पे लगाने का काम करते थे, फिर बिल्डर्स ने इसको बनाना भी शुरू किया, अच्छा बनाया। बहुत सारे कमर्शियल डेवलपर्स ने जिन्होंने बनाया, लोग मॉल्स में रिटेल शॉप खरीदते हैं, इसके ऊपर काम हुआ। कोविड की वजह से ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ और अब अगर देखेंगे पिछले कुछ समय में ये वापस रेजिडेंशियल की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहा है। लोगों का निवेश जो है वो अभी कमर्शियल्स में इतना वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो रेजिडेंशियल क्या है। इन दोनों का जो मिलन है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल का जो मिलन है, वो आज सबसे बड़ा ट्रेंड होने वाला है, वो है होटल रूम रेंटिंग। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है। जब आप अपने आसपास के ट्रेंड को देखोगे तो भी ये समझ में आएगा। लोग जब भी अपनी अर्निंग्स बढ़ाएंगे, लोग जब भी फ्रस्ट्रेशन में होंगे, लोग जब भी बीमारी की हालत में होंगे। आज से कुछ साल पहले की फिल्में देखो तो जब भी कोई बीमार होता था तो उसमें एक डॉक्टर आता था, डॉक्टर कहता था इनको हवा पानी बदलने की जरूरत है। वो उसको सबसे पहले राय यही देके जाता था, इनको हवा पानी बदलने की जरूरत है। तो उस समय में ये हवा पानी बदलने के लिए जो चीजें होती थी वो ज्यादातर अपर क्लास की होती थी। मतलब ये सलाह जो है ना वो कभी मिडिल क्लास को या गरीब घर में जाके नहीं देता था, ये देता था जो वेल सेटल्ड थे कि हाँ जी अब निकल जाओ, शिमला निकल जाओ, ऊटी निकल जाओ। अफोर्डेबल और अफोर्डेबल के साथ साथ माइंडसेट भी नहीं था मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास का माइंडसेट ऐसा नहीं था कि वो जा नहीं सकते थे या उस तरीके के होटल अवेलेबल नहीं थे जहां पर वो ना जा सकते हो। माइंडसेट नहीं होता था, सोच होती थी कि नहीं यार बचाएं, हम इतने में ही रहे, हम बहुत खुश रहे। लेकिन अब ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब धीरे धीरे लोग जो हैं ग्रो भी कर रहे हैं और साथ ही साथ माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि पैसे कम हो रहे, पैसे भी आप बढ़ रहे हैं देखेंगे तो, और साथ ही साथ घूमने फिरने का टाइम भी चेंज हो रहा है। तो जब भी आदमी डिप्रेशन अमीर आदमी को ज्यादा होता है, मतलब एक जिसके पास पैसा अच्छा होता है। लेकिन जब वो इस तरीके का पैसा कमा लेता है और साल भर वो अपने माइंड को एक रिलैक्स देना चाह रहा होता है, तो दैट टाइम ही नीड्स रिलैक्स। और रिलैक्स का सबसे अच्छा जो जगह है वो है होटल का रूम। मेरे ख्याल होटल के रूम से ज्यादा अच्छा रिलैक्सेशन इंसान को कहीं नहीं मिलता, जहां पर आपको कुछ नहीं करना। वहां आपको जाकर के बस केवल आराम करना है, सुबह नाश्ता अपना बना बनाया मिलेगा, खाना बना बनाया मिलेगा, एंड यू आर रिलैक्सिंग। जरूरी नहीं है कि आप वहां जाकर के घूमे फिरें, आप सिर्फ होटल में रहने के लिए कर सकते हैं। तो ये होटल रूम रेंट का अगर आप ट्रेंड देखेंगे और आपको समझ में आएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले इस इंडस्ट्री को समझना जरूरी है। होटल रूम रेंटिंग एक इंडस्ट्री है जो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और इसके ट्रेंड्स आपको नजर आएंगे जब आप इसकी रिसर्च करेंगे।
इट्स अ स्वीट लाइफ 11 रीजंस व्हाई होटल रूम शुड बी योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर कि होटल रूम के जो खरीदने का, आपको रेंट पे चलाने का, क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस। सबसे पहला है कि लोअर एंट्री पॉइंट ऑफ एंट्री है। अभी लोअर पॉइंट ऑफ एंट्री जो है ना, आपके माइंडसेट या आपके फाइनेंस से नहीं मैटर करती है, ये उस लेवल के जो लोग हैं उनके माइंडसेट से एंट्री करती है। आपको लगेगा यार लोअर काहे का है, 1.5 करोड़ रुपए लग रहे हैं, देखिए काहे का लोअर है तो बहुत ज्यादा है। लेकिन एक व्यक्ति जो होटल चलाना चाहता है या होटल खोलना चाहता है, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए में नहीं खोल सकता, वो उसको कम से कम 100 करोड़ रुपए चाहिए, तब जाकर के होटल की प्लानिंग करेगा। तो उस हिसाब से इसकी एंट्री पॉइंट है कि इस इंडस्ट्री के अंदर वो थोड़ा थोड़ा करके आ सकता है। सेकेंडली, जो लोग कमर्शियल दुकानें वगैरह भी खरीदते हैं, अगर आपको कमर्शियल शॉप्स में आप जाएंगे, रिटेल शॉप्स में, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर रिटेल शॉप्स के जो प्राइसेस शुरू होते हैं वो लगभग 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक की हैं। जो रिटेल शॉप्स होती हैं, जब वो बननी शुरू होती हैं तब करीब 30-35 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरू होती हैं, और अगर एरिया थोड़ा सा और अच्छा है तो ये 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक की भी है। अगर आप मोमेंट चांदनी चौक में जाके परचेज करेंगे तो उसका रेट आज की डेट में लगभग 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट है। और अगर आप ये नोएडा और इसके आसपास किसी मॉल में अगर रिटेल शॉप परचेज करेंगे तो वो 30 से 35 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट में थोड़ी ऊपर वाली मिल जाएंगी, फर्स्ट फ्लोर वाली। ग्राउंड फ्लोर से कम, मतलब 50-60 हजार रुपए से कम में मिलेगी। तो अगर किसी को एक छोटी दुकान 500 स्क्वायर फीट की भी लेनी है तो भी 1.5 करोड़ रुपए चाहिए उसको कम से कम रिटेल शॉप्स में, जिसके अंदर रेंटल बहुत कम आते हैं। तो इसका लोअर एंट्री पॉइंट रहता है, हायर यील्ड है। इसकी जो यील्ड है वो, मतलब इसका जो पर एनम अगर आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज होटल यूनिट्स जो है वो 3-4 टाइम्स किसी भी अपार्टमेंट से आने वाले या किसी भी और जगह से आने वाले रेंट से 3-4 टाइम्स एक्स्ट्रा वो आपको देता है। विद रेजिडेंसेस देयर आर ऑनगोइंग फीस दैट ईट्स अवे योर रिटर्न्स, उसके ऑनगोइंग चार्जेस भी रहते हैं, मतलब उसके खर्चे भी रहते हैं। और ये यील्ड जो 4% रहती है, इन हैंड आपको 2 से 3% आ जाती है, जबकि आप होटल रूम इन्वेस्टर्स इसको 10% तक भी साल का जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ जो व्यक्ति आरओआई के पर्पज से जा रहा है। अब पर्पज के साथ साथ ना कई लोगों का इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है, तो इस वजह से वो कम में जाते हैं। इमोशनल बॉन्डिंग क्या होती है? इमोशनल बॉन्डिंग होती है कि मेरा जो मैं घर ले रहा हूं वो मेरे सामने ही रहे, ये इमोशनल बॉन्डिंग है। यील्ड कुछ नहीं आए लेकिन कोई बात नहीं, मेरी चीज मेरे सामने रखी है, मेरा फ्लैट मेरे लेके रखा हुआ है। वो वाला पर्पज वाले आदमी को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसको पर्पज है कि उसका यील्ड ज्यादा हो, तो फिर वो होटल रूम रेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ओवरऑल। लो रिस्क, स्पेशली व्हेन इन्वेस्टिंग इन ट्रस्टेड ब्रांड। अगर आप किसी ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जा रहे हैं तो ये रिस्क और भी लो हो जाता है। यानी कि अगर जिस पे ट्रस्टेड ब्रांड क्या होता है, ताज हो गया, ताज, ओबरॉय, गोदरेज वगैरह, जिसका नाम हो। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी नाम ट्रस्टेड ब्रांड जिसका आपने नाम सुना है वो नहीं होता। ट्रस्टेड ब्रांड वो होता है जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं, बस। ट्रस्टेड ब्रांड कभी ताज या ओबरॉय या आईटीसी नहीं होता। दैट इज अ फेमस ब्रांड, नॉट ट्रस्टेड ब्रांड। ट्रस्टेड वो है जिसको आप झेल चुके हैं या आप उसके साथ डील कर चुके हैं और अब आपके मन में उसके लिए एक इमेज बन गई है। आपके लिए ट्रस्टेड ब्रांड आज की डेट में आरएबी है जो पैसा ले चुके हैं, ये मानिए इस दुनिया के अंदर जो ले चुका है। बाकी आप जिस एरिया में रहते हैं, या जैसे आप कमेटियां डालते हैं कहीं पर भी, तो वो कमेटी वाला आपके लिए ट्रस्टेड ब्रांड बन गया है जो रेगुलर आपको 10 साल से पेमेंट दे रहा है। और भले ही आपका अपना साड़ू था लेकिन वो लेकर के भाग गया है तो वो आपका ट्रस्टेड ब्रांड नहीं रहा है, तो नाम नहीं होता ट्रस्टेड ब्रांड। दीज आर फेमस ब्रांड्स, ताज, ओबेरॉय, आईटीसी। अगर आपने इसके साथ कोई डील करी हुई है और आप उसमें प्रॉफिटेबल रहे हो तो आपके लिए वो ट्रस्ट बिल्ड हुई है। अब तक आपने ये नहीं किया है, आप में से किसी ने ताज, आईटीसी या उसमें पैसा नहीं लगा रखा है। आपने पैसा किसमें लगा रखा है? सिंपल। ट्रस्टेड ब्रांड आपके लिए वो है जिसको आप यूज करके उसके साथ अपना प्रॉफिट एंड लॉस वो कर चुके हो, तो आपको समझ आएगा। तो लो रिस्क, स्पेशली व्हेन इन्वेस्टिंग इन ट्रस्टेड ब्रांड। तो जब आप आरएबी में निवेश आपका होना है तो यू हैव अ ट्रस्ट इन आरएबी, और इसको आपने आगे किसी को ट्रांसफर करना है, सिंपल। क्योंकि उसने भी अभी तक सिर्फ फेमस ब्रांड का नाम सुन रखा है, लगाया उसमें भी नहीं है। इसे ट्रस्ट बिल्डिंग आपकी किसके साथ जाएगी? जिसको आपने इस्तेमाल कर चुके होंगे एक बार कम से कम। सो ये एक लॉजिक है इसके पीछे। नो हैसल। आपकी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप खुद की कोई दुकान या मकान लेकर किराए पे चलाते हैं तो फिर सारी हैसल आपकी है, सारी परेशानियां आपकी हैं उससे रिलेटेड। मतलब पानी लीक कर रहा है तो वो आपको फोन कर देगा, सीवरेज कहीं की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फोन कर देगा, दरवाजे का लॉक नहीं बंद हो रहा है तो आपको फोन कर देगा। तो यू हैव हैसल्स, मतलब बहुत 100 तरह की परेशानियां रहेंगी। लेकिन होटल रूम में आप कोई काम नहीं, आप सिर्फ निवेशक है, पूरा का पूरा मेंटेनेंस जो है ओनरशिप का है।
नो एडिशनल रेंट, ऑनगोइंग कॉस्ट, कोई ये नहीं पुताई करवानी है खर्चा हो गया, इसकी कोई और मेंटेनेंस करवानी है खर्चा हो गया, नथिंग, आपको ये कोई भी खर्चा इस पे नहीं आ रहा। गारंटीड पैसिव इनकम आनी है 100%, ये आपको जनरेट होके मिलनी ही है। अनलाइक अदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, होटल रूम्स यू अर्न रेगुलर रिटर्न्स इफ योर यूनिट इज ऑक्यूपाइड और नॉट, क्योंकि आपकी वाली हो रही है नहीं हो रही मतलब नहीं है, ओवरऑल अगर पूरे में से कुछ भी हो रहा था आपको एक हिस्सा मिलता है इसका। इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर हाई रीसेल, अब एक ये कैपिटल जो आपका जैसे जैसे आरओआई बढ़ेगा तो कैपिटल की वैल्यू उसकी बढ़ती है। होटल रूम रेंट की एक परेशानी बहुत जो सबसे ज्यादा कॉमन होती है वो होता है एग्जिट पॉलिसी। होटल रूम्स की रीसेल जो होती है वो इतनी इजी नहीं होती है जितना आप आसानी से कोई भी अपना मकान या दुकान को बेच पाते हैं, और वो मकान या दुकान भी तभी बेचने की स्थिति होती है जब एक्चुअली वो उतना रिटर्न दे रहा हो। किसी भी दुकान की डिमांड आपकी तभी आएगी जब उसे पता चल रहा होगा कि ये दुकान सही रेंट पे चल रही है, सही काम कर रही है। तो सबसे अच्छा हमारे साथ जो टीआरसी के अंदर ऑप्शन है वो यही है कि जो एग्जिट है वो आपका पहले दिन से तैयार है कि आप एग्जिट कर सकते हो। लेस अफेक्टेड बाय स्विंग इन द प्रॉपर्टी मार्केट, सबसे बड़ी बात इसकी है कि प्रॉपर्टी मार्केट के अप डाउन का इसमें कोई असर नहीं होता। आपके इलाके के रेट 3 लाख रुपए का हो गए और अचानक ही कुछ गड़बड़ हो गई तो ये 3 लाख से 2 लाख रुपए का रह गया और बिक ही नहीं रहा कई साल तक। इस ओपन मार्केट का स्वीट्स के ऊपर, ये होटल रूम्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वो हमारे यहाँ भी है कि आप कितने से भी चाहे कर सकते हैं। फ्री और डिस्काउंटेड हॉलिडे स्टेज जो आपको यहाँ मिल रहे हैं, आपको 15 नाइट आपके एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है, इसका आप यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट इन दैट, investors are invited to stay at the hotel or resort for free or for an extremely reduced rate. Investors are given an allotment of days each year where they can plan a holiday. Additional perks could be credit for food and beverages, spends, spas, other services. ये आपको discounted price पे मिल जाती हैं। ये अपने आप में बेहतरीन चीज है। International investors welcome। अभी हम लोग नहीं उस तक पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे आपकी अप्रोच इंटरनेशनली भी हो सकती है, बिकॉज ये एक अप्रूव्ड लीगल सब तरीके से ऐसे है जैसे एफआईआई जो बाहर के होते हैं वो देश में जब निवेश करते हैं तो इन चीजों को देखते हैं जो जेन्युइन होती हैं। तो ये जेन्युइनिटी के साथ आएगा, अगर उनको समझ में आएगा तो आपके होटल के साथ निवेश कर सकते हैं। अपने माइंड को इतना ब्रॉड करना है भी हमने इन्वेस्टर्स। तो ये 11 रीजंस जो बेसिक है, अगर ये आपको आपके दिमाग को एक्सेप्ट करेंगे तो आप जब इन्वेस्टर के साथ बैठेंगे तो उसके माइंड में आप अपनी बात को रख पाएंगे कि क्या क्या रीजंस हैं। ये मिल जाएंगे आपको मीटर भी। बेसिक रीजन जो मोटे मोटे हैं वो यही है कि एक तो आप इजीली एंटर कर सकते हैं बड़े होटल इंडस्ट्री के अंदर, जो आप वैसे नहीं कर सकते अपना होटल बनाने के लिए। आपकी यील्ड जो आएगी वो नॉर्मल से 4 गुना ज्यादा आएगी। आपके कोई ओवरहेड खर्चे नहीं है, आपके दिमाग की बहुत ज्यादा इसमें लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो जेन्युइनली जो रेगुलर बेसिस पर इनकम आ सकती है वो इससे ज्यादा किसी इंडस्ट्री के अंदर नहीं आ सकती। सो एक चीज इससे रिलेटेड कोई सवाल? जी जो ये अपना टीआरसी है इसमें मंथली रेंटल यील्ड क्यों नहीं? देखिए मंथली रेंटल इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बिजनेस करती है तो उसका ना बैलेंस शीट ईयरली बनती है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस मंथली नहीं निकलता है, जो भी निकलता है ईयरली निकलता है। उस पूरे साल के दौरान उसकी बैलेंस शीट बनने के बाद उस साल का प्रॉफिट जनरेट निकल करके आता है। मंथली ये पॉसिबल नहीं है किसी भी उसमें। तो ये एक फर्क है कि अगर आप होटल की जगह दुकान या मकान लेते हैं तो उसमें आपको मंथली रेंट आ रहा होता है, यहाँ आपको ईयरली आता है। उसका फर्क पता क्या है? ये रेंट नहीं है एक्चुअली, ये प्रॉफिट है, इसको समझना है। सॉरी, ये रेंटिंग नहीं है, ये यील्ड जो है ये बेसिकली जो है ये एक प्रॉफिट की हिस्सेदारी है। ये पूरे होटल के अंदर के किए हुए जनरेट किए हुए फंड्स प्रॉफिट की एक हिस्सा है। तो प्रॉफिट कभी भी मंथली नहीं होता है, सैलरी या रेंट मंथली होता है। तो ये आपको ईयरली मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अच्छा, माइंड को एक्सेप्ट कराने की चीजें केवल पहले साल ही आपको लगेगा कि ईयरली में आ रहा है, जो ईयर में आ रहा है उसको बैंक में डाल दो और उसको हर महीने निकालते रहो, वो आपको महीने कहोगे, फिर साल के अंदर आ जाए। तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट साल में आना चाहिए। कोई और सवाल इस को लेकर के? होटल रूम रेंट। अब मेन है कि आप जब भी इस प्रोडक्ट को लेकर के जो कंसर्न लेकर के इसी को लेकर काम करेंगे तो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू प्रेजेंट में सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन आती है, यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। ये दो जो है ये सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन में आती है कि आप कौन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे मैं हमेशा प्रेजेंट करता हूँ कि सर बाकी चीजें ठीक है लेकिन मेरा नाम ये है सच एंड सच एंड आई एम वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लास्ट इतने समय से मैं काम कर रहा हूँ
और मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अब इससे शुरू होगा, देन मैं क्या करूंगा। तो जब आप इसका प्रेजेंटेशन करेंगे, देखिए हर प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के दौरान आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो डिटेलिंग है वो थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है। जब आप धुलेरा बता रहे होंगे तो हो सकता है कि बिल्कुल अलग तरीके से आरवी की प्रोफाइल को हम प्रेजेंट करें। जब हम बाराबंकी बता रहे होंगे तो हो सकता है अलग प्रेजेंट करें। जब हम अयोध्या बता रहे होंगे तो हम लोग उसका अलग तरीके से प्रेजेंट करें। और जब हम टीआरसी बता रहे होंगे तो हो सकता है हम अलग तरीके से प्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं तो हो सकता है कि मुझे एम्फेसाइज जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम पे थोड़ा कम और अयोध्या पे ज्यादा करना पड़े। तो बिकॉज मुझे उसको भारी करना है, क्योंकि क्लाइंट का जो इमोशन है उस पर ज्यादा अटैच होना है, उस पे और उसके रिटर्न्स पे हमें बात करनी है। लेकिन जब हम किसी ऐसी जगह की बात कर रहे होंगे जो अभी इतनी फेमस नहीं है, तो मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन की ताकत को ज्यादा बेहतर और उसके रिटर्न्स को ज्यादा बताना है। देन हमें उस जगह को धीरे धीरे हाईलाइट करना है। जब जगह की बात बाद में करेंगे, अभी जो मैंने बताया शुरू में वो था क्या, होटल रूम रेंट बेसिकली। जब आप इसके अंदर बात कर गए तो अब आप देखेंगे जब आपका माइंड इसको एक्सेप्ट करेगा ना, तो अभी जगह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अभी सिंपल ये हो रहा है कि ये इंडस्ट्री कितनी फेवरेबल है, ये इंडस्ट्री कितनी फायदेमंद है, एक इन्वेस्टर के हिसाब से होटल रूम कितनी फायदे की चीज है। अब उसके बाद बात करते हैं कि वो होटल की रनिंग से प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सबसे पहले तो अपने को ये समझ में आया कि होटल रूम जो है वो काम की चीज है, खासकर लग्जरी सेगमेंट। अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो इसके अंदर लग्जरी सेगमेंट की होटल इंडस्ट्री ज्यादा प्रॉफिटेबल है बजाय लो बजट कैटेगरी से। ये हमेशा फायदे में ज्यादा रहेगा। सो टू प्रेजेंट आरएबी, आरएबी जिस अब बात है ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग कैसे होगी आपके अंदर जो है आपने बताना कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन आरएबी ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 12 साल से रियल एस्टेट के अंदर काम कर रही है, इनिशियली 3 to 4 years वी वर्क एज एन ब्रोकर, देन हमने एज अ कॉलोनी डेवलपर काम किया, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री ऑफ चेन ऑफ लग्जरी रिजॉर्ट्स। आफ्टर सक्सेसफुली प्रूवन योरसेल्फ आवरसेल्फ, पिछले 12 साल में खुद को सक्सेसफुली यहां से यहां तक एज ए ब्रोकर 3-4 साल काम करने के बाद फिर एज ए कॉलोनी डेवलपर हमने काम किया लखनऊ, पटना एंड धुलेरा के अंदर। नाउ द ग्रुप इज एंटरिंग इनटू द चेन ऑफ लग्जरी रिजॉर्ट। हम लोग एक कमर्शियल रिजॉर्ट्स की चेन के अंदर आ रहे हैं, जिसका पहला जो होटल है, वी आर स्टार्टिंग इट इन द मोस्ट सैक्रेड प्लेस ऑन दिस अर्थ, दैट इज नैमिषारण्य। इट्स 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, जिसमें पहले दिन से आपका निवेश 100% सुरक्षित तो होगा ही, साथ ही आपको बहुत ज्यादा बढ़ के मिलेगा। यही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आरएवी क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, डिटेलिंग में भी हम क्या क्या कर चुके हैं उसको जानने की जरूरत नहीं है। एज एन ब्रोकर हमने पहले काम किया, देन वी हैव डेवलप्ड सम कॉलोनीज, जिसमें हमने आपका लखनऊ, पटना और रिसेंटली इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के अंदर हम ऑलरेडी 3 कॉलोनी डेवलप कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं। और नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री ऑफ 5 स्टार लग्जरी रिसॉर्ट्स, जिसके अंदर आप एक एज एन इन्वेस्टर मेरे साथ एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। तो ये तो टीम है, मैं आज हाईलाइट्स दूंगा, कंप्लीट उसमें नहीं जाऊंगा। इसका इलेबोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आरएबी अब इसमें काम कर रही है। उसका पहला जो प्लेस है वो है टीआरसी नैमिषारण्य, द रिवर कैसल। नाउ आपको टीआरसी की डिटेल्स देनी है। इन दिस डिटेल्स इट्स अ 23.43 एकड़ प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज के अंदर, जिसमें टोटल लैंड बैंक हालांकि हमारे पास 150 एकड़ से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 250 एकड़ से भी ज्यादा है, लेकिन इसकी जितनी बाउंड्री हम करके बैठे हैं वो लगभग 150 एकड़ के आसपास है। इसके अंदर इस रेरा जो इसका अप्रूवल है, इसके साथ एडिशनली हमारे पास 50 एकड़ का हम लोग 9 होल गोल्फ कोर्स इसके साथ ही अटैच कर रहे हैं, जो कि हमें सेकंड फेज में मिलना था, लेकिन ये इसके अटैच में हम लोग दे रहे हैं एमएलडीज के अंदर। सर ये 23 एकड़ के रेरा के अंदर ही अलग नहीं, ये अलग से, उससे अलग 23 एकड़ प्लस 50 एकड़। इस 23 एकड़ में हमारे पास क्या क्या है, जिसमें हम लोग 5 एकड़ का गेम जोन लेके चल रहे हैं। अल्ट्रा लग्जरी ये गेम जोन रहेगा, जिसके अंदर लगभग 42,000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी पूल है हमारा, 3 लेयर कम्युनिटी पूल। लगभग 85,000 स्क्वायर फीट का 900 सीटर रेस्टोरेंट है भोज पैलेस के नाम से, जिसको पिछली बार हमने एक्सप्लेन किया था। लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट का ओपन एंड क्लोज बैंक्वेट है मेरे पास, जिसको हम लोग डेस्टिनेशन मैरिजेस, कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 45,000 स्क्वायर फीट एरिया में मेरे पास स्पा है, जहां पर वेलनेस से रिलेटेड सारी चीजें रहेंगी। और
112 लग्जरी स्वीट्स हैं जिनके अंदर आप अपना निवेश बना सकते हैं एक रेगुलर आरओआई के लिए। उसके बाद क्लाइंट के साथ कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस यहाँ के आपने शेयर करना है, ये दिखाना है। अपने आप को जो प्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट, अपने ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटीज बताने में करना है। आपका ध्यान बेचने की तरफ या सेल्स की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो होगा तो आप जो है ना इसकी क्वालिटी बताने के बजाय किसी तरीके से पैसा कैसे ये दे उस पर चला जाएगा। वो नहीं करना, वो अपने आप हो जाएगा। मैं पहले ही बताया कि ये देखिए, आपने अगर गमले में फ्लावर उगाना है ना तो फ्लावर पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान कहाँ देना है? खाद, पानी, मिट्टी, उसको प्रॉपर धूप मिले, उसको आप प्रॉपर केयर करो, उसकी कटाई छटाई प्रॉपरली करो। बहुत से फूल इसलिए टिक पाते हैं क्योंकि आपने प्रॉपरली कटाई भी छटाई भी नहीं करी होती। अभी एक रिसेंटली मेरे घर में एक पता नहीं कौन सा फ्लावर, मेरी वाइफ बड़ा इसमें एग्रेसिव रहती है, तो लगाया तो वो उग ही नहीं रहा था फ्लावर। फिर बाद में उन्होंने यूट्यूब पे जाकर देखा कि इसकी जो पहली कली आती है उसको काटना पड़ता है, फिर वो उगता है दूसरा। वो तो जो इतने महीनों से लगी हुई थी वो हो नहीं हुआ, और फिर सिस्टमेटिकली किया तो काटते ही वो हो गया। तो ये खरपतवार भी बहुत जरूरी है कि आपके अंदर जितने भी डाउट्स आते हैं, जितने भी आपको अड़ोसी पड़ोसी आपको बताते हैं कि गलत कैसे है, उस खरपतवार को काटना भी जरूरी है, तब वो फ्लावर उग करके आएगा। तो जब आप अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन प्रॉपरली कर रहे हैं तो ध्यान सिर्फ प्रेजेंटेशन पे, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताने को होना चाहिए। रिजल्ट बाय डिफॉल्ट वो उसका वो है आखिरी चीज, वो होनी ही होनी कहीं से भी हो। तो प्रेजेंट जी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे। 5 एकड़ का गेम जोन, ठीक है, समझ में आ गया। लगभग 42,000 स्क्वायर फीट एरिया पे हमारा कम्युनिटी पूल 3 लेयर का। हाँ, ये कम्युनिटी पूल का थोड़ा सा ठीक लिख दो इसको। अच्छा, इसमें लिख दूं? ये समझ में, हाँ, क्योंकि ये चीजें जल्दी समझ में आती हैं बजाय ब्रशअप देखने के। हाँ, कम्युनिटी पूल, हाँ, ये 3 लेयर कम्युनिटी पूल है। 3 लेयर मतलब 3 लेयर मतलब ये ऐसे स्टेप पर के थ्रू है, पहले एक हो गया, फिर हल्का सा एक स्टेप नीचे, फिर हल्का सा एक तो स्टेप। ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है। हाँ, ये सभी होगा, जैसे बच्चों का हो गया, बड़ों का हो गया। और ये मतलब ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, मतलब ये गर्मी 85,000 स्क्वायर फीट में क्या बताया आप? ये आपका भोज पैलेस। भोज पैलेस इसके अंदर ही है क्या? 23 एकड़ 23 एकड़ के अंदर ही है, 900 सीटर। नीचे 1.25 लाख में क्या है ये? बैंकट हॉल। ये क्लोज बैंकेट हॉल। एंड देन 45,000 स्क्वायर फीट में स्पा, एक वेलनेस एंड वो बना सकते हैं, वेलनेस रिट्रीट। अब हो जाओ साइड हम। ये उस पे भी लिखा हुआ है दिमाग में घट रही है। ना। 112 जो है इसमें लग्जरी स्वीट्स हैं, और ये वो है जो अभी इनिशियल फेज में हम आपको ऑफर कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप अपना निवेश कर सकते हैं। ये तब है जब हम स्वीट्स के बारे में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जब हम प्रेजेंटेशन ही भोज पैलेस की देने की बात करेंगे, देन वी फोकस ऑन द भोज पैलेस, जो मैंने लास्ट मीटिंग में। तो अब जब 112 स्वीट रूम है, इसके बारे में हमें बताना है कि इंडिया की पहली ये रिजॉर्ट है जिसके अंदर 112 स्वीट्स के ऊपर 43 स्विमिंग पूल्स हैं। 46। वो 3 तो कम्युनिटी पूल हो गए अलग, तो मैंने बता दिया। 112 स्वीट्स के ऊपर आपके 43 स्विमिंग पूल्स इसके अंदर आते हैं, अपार्ट फ्रॉम 2 किलोमीटर रिवर फ्रंट। ये इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक्सीलेंट सनराइज एंड सनसेट पॉइंट, लश ग्रीन ऑल ओवर, चारों तरफ से आपको ये मिलेगा हरियाली के साथ। 2 किलोमीटर लंबी नदी, पूरा जंगल, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी के अंदर 2 लाख से ज्यादा दोनों है ट्रीज। हाँ जी, सनराइज एंड सनसेट बोथ दोनों तरफ से आता है। इधर से भी आप जाएंगे, नदी जब सनराइज करता है, जब इधर वो छिपता है। एक्सीलेंट, मतलब जिसके लिए लोग जाने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं सिर्फ सनराइज सनसेट देखने के लिए। आप जाइए, जब तक आप इसको खुद फील नहीं करोगे तब तक आप बता नहीं पाओगे। फील लेना बहुत जरूरी है। फिर राइट टाइम है क्या जाने का, और चारों तरफ नेचुरल लश ग्रीन तो है ही वो, और इसके अलावा 2 लाख से ज्यादा पेड़ हम अपने फर्स्ट फेज में खुद भी लगा रहे हैं। 85 अलग अलग तरीके की स्पीशीज को, अलग अलग उसमें क्या बोलते हैं, स्पीशीज ही बोलते हैं ना। इसके साथ ये यहाँ जितना समय, अब हम 1.5 करोड़ रुपए की चीज की बात कर रहे हैं, आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में कम से कम आधा पौना 1 घंटा लगाना जरूरी है, इंस्टेड कि हम सेल्स में आए पूरी तरीके से। सेल्स का मतलब होता है फटाफट आपने बताया इतने स्क्वायर फीट की है, इतना रुपए रेट है, इतना क्या आता है, तो आपको इतना मिलेगा। जब तक आप ये प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, जब आप अपने बच्चों की शादी का न्योता होता है, रिश्ता होता है, सॉरी न्योता नहीं, रिश्ते के लिए तैयारी करते हैं,
तो सबसे पहले दहेज की बात नहीं करते हैं, लेन देन की बात नहीं करते हैं, नेगेटिव बात है, लेकिन जो सच्चाई है जीवन की और हमारे समाज की उसको हमें जानना चाहिए। हम सबसे पहले क्या बात करते हैं? अपने बच्चों का, बच्चों के माँ बाप का, बच्चों के खानदान का कंप्लीट उसमें आपका ये जाता है। तो ये तो हो गए बच्चे, स्वीट्स तो आगे भी हो गया उसका खानदान। तो ये सारी चीजों की जब तक आप पूरी डिटेलिंग नहीं करेंगे तब तक माइंडसेट नहीं होगा उसका आपके साथ अटैच होने का। जब माइंडसेट हो गया अटैच होने का, आप जी बात कर लेते हैं हाँ होगी कैसे, ये लेन देन कैसे चलेगा, शादी ब्याह कैसे होगा, है ना, दैट्स लास्ट पॉइंट। लेकिन जब हम सबसे पहले अगर शादी ब्याह में, रिश्ते में सबसे पहले ये बात करते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, बच्चों में गड़बड़ है कुछ, इसलिए सबसे पहले दहेज की बात, वो सबसे एंड की चीज है। वो तब है जब वो ये सब बेहतरीन है तो फिर मैटर ही नहीं करता फिर आप क्या दे रहे हैं क्या नहीं। क्लियर? यहां तक कोई सवाल? टू द पॉइंट रहना और फोकस रहना अपने जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति। चाहे क्लाइंट आपको डाइवर्ट कर रहा हो अपनी अलग बातों से, लेकिन आपका मकसद ये है कि जो आप बताने आए हैं वो पूरे फोकस के साथ एब्सोल्यूट वही हो जो आप बताने हैं। कहां शुरू किया था मैंने कि जिस चीज को बताने हैं सबसे पहले होटल रूम रेंट इंडस्ट्री के बारे में हमने बात करनी है। इंडस्ट्री के बाद हमने अपने प्रोडक्ट की डिटेल देनी है। इससे पहले आपका परिचय जरूर होगा, इंट्रोडक्शन तो होना ही है। इंट्रोडक्शन से शुरुआत होगी, आर यू एंड योरसेल्फ, क्या आप हैं, कौन, क्या कर रहे हैं। देन इस इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है कि सर ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, और इसकी अगर एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के करेंगे तो और बेहतर रहेगा। आपकी फाइल अगर केवल इसके लिए भी बन जाए तो भी बुरा नहीं है कि आपके शुरुआत में पेजेस जो है ना वही हो, व्हाट होटल रूम रेंट इंडस्ट्री इज, ये है क्या, है ना, वर आर रीडिंग, वो हो गया एक अलग। देन व्हाट होटल रूम रेंट इंडस्ट्री इज, देन व्हाट द रिवर का सर्विस एंड व्हाट वी आर ऑफरिंग, ये सबसे एंड में हमारा ऑफर क्या है। तो अब जब ऑफरिंग की बात होती है तो हम काम कर रहे हैं 112 लग्जरी स्वीट्स के अंदर, जिसमें 40 जो मेरी वो है स्वीट्स वो इंडिविजुअल स्विमिंग पूल के साथ है, और 72 जो है मेरी वो 24/3 के कॉन्सेप्ट में है, जिसमें हर 24 मतलब 24 के 3 क्लस्टर हैं और उनपे एक एक स्विमिंग पूल है। जो इंडिविजुअल स्विमिंग पूल वाली कॉटेजेस हैं उनके साइज लगभग 3500 से 4200 स्क्वायर फीट की हैं, और जो हमारी इंडिविजुअल है ये सॉरी क्लस्टर में है वो मेरी 1400 से 1800 स्क्वायर फीट है। प्राइसिंग दोनों की सेम है, 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट ओनली। तो ये ऐसा टाइम है जो ये नामुमकिन प्राइस है जो आपको ऑफर कर रही है कंपनी, बिकॉज वी आर न्यू इन दिस इंडस्ट्री, इसलिए आज वो प्राइस आपको मिल रहा है जो कि नामुमकिन है इस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी हालत में वो मिल जाए। 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में 100% फुल्ली फर्निश्ड, जैसे एक ताज या आईटीसी का होटल रूम का स्वीट रूम होता है। और इसको ये रेंज शुरू होती है लगभग 3.5 करोड़ से लेकर 4.25 करोड़ तक की। अब ये रेंज शुरू होती है सर लगभग 1,36,00,000 से लेकर 1,80,00,000 प्लस अदर चार्जेस। लेकिन अभी इनिशियल में अदर चार्जेस हमारे वेव ऑफ हैं आपके लिए, जो आपको और बेनिफिट। और ये रूम आपको जो देने के लिए ताकत रखता है, जितना भी वह जब तक आपका बन के तैयार होगा तब तक आपको 12% ROI हम लोग दे रहे हैं। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट 5 ईयर एज पर एक्चुअल जो भी रेंट आएगा 50% आपका जाएगा, 50% कंपनी का। 15 नाइट्स पर एनम आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगी। अगर आपको ये समझ में आती है तो इस दुनिया में आप अगले 25 साल तक एक लाइफ टाइम एग्रीमेंट बना सकते हैं। नहीं समझ में आता है, अपना पूरा पैसा जो भी आपने दिया था उसको वापस लेके उसको सरेंडर कर सकते हैं। वी आर द ओनली कंपनी इन इंटायर इंडिया जो कि इस एग्रीमेंट के साथ आ रहा है, जो कि किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में सबसे मुश्किल काम होता है, ना चलने की स्थिति में उसका निकलना, ये हम आपको बैठ रख के साथ देंगे। इतना, ये इतनी बात करनी है। इस इंडस्ट्री की अगर मैं ताकत की बात करता हूं तो ये जो रूम है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1400 स्क्वायर फीट का है। अब एक बार इसका पोटेंशियल अर्निंग भी देख लेते हैं सर, ये भी आपका पार्ट है। ऑफर हो गया, नाउ पोटेंशियल अर्निंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री।
ये 12% तो है ही। मैंने आपको बताया था जब शुरू में मैंने होटल रूम रेंट के बारे में बताया था, तो आया था कि इस तरह के प्रोडक्ट में 10% सालाना के रेवेन्यू आ जाते हैं। लेकिन वो तब की बात है जब आप किसी ऐसे होटल रूम में लगा रहे हैं जो बन करके तैयार है। इनफैक्ट अगर आप बनने के दौरान इसको लगा रहे हैं तो 10% नहीं, ये 20% तक भी आपको करते हैं। लेकिन शायद आप इसको भी एक्सेप्ट ना करें। तो अब आपकी जो लास्ट के 4-5 पेज हैं वो होने हैं उस प्रोबेबल एग्जांपल्स के साथ, और वो दिखाना तो 25 साल के बाद फिर रिन्यू होगा। वो रिन्यूअल की कोई अलग चार्जेस होंगे या नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई कंडीशन नहीं? कोई कंडीशन नहीं, नथिंग नथिंग। अब हम एक बार देख लेते हैं इसकी तरफ। कुछ एग्जांपल जो होने चाहिए। पैमा वेलनेस, पर रूम पर नाइट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 36,000 पर रूम पर नाइट, 1 एडल्ट। एडल्ट करेंगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब जरा इसका ये साइज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हाउ मच? 275 स्क्वायर फीट। इट्स अ वेलनेस रिट्रीट। कहीं से कहीं तक जो हम बना रहे हैं उसके आसपास भी नहीं है, उसके जैसा नहीं है। मात्र 275 स्क्वायर फीट एरिया का अंदर है। एंड इज टेकिंग 36,000 पर नाइट। ये आपके उसमें होना चाहिए। नाम क्या है ये इन पे लेकिन वो डिस्काउंट वगैरह भी तो देते इसका नाम? कितना भी डिस्काउंट देते हैं 50% डिस्काउंट कर दिया। 50% में दे रहे हैं। तो भी 18,275 स्क्वायर फीट मिलेगा आपको। हाँ, मैं आपको 1400 स्क्वायर फीट की यूनिट दे रहा हूँ 30,000 से, मैं मान के चल रहा हूँ। आप रिसर्च करेंगे ये पूना में है या बैंगलोर? नाम बोलते रहना सर, रिकॉर्डिंग में वो हो जाएगा रिकॉर्ड। अगर पैमा वेलनेस आपके पास है, ये आप रख सकते हैं इसका। इसके अलावा नाज वेलनेस, ये आपके यहीं पर ही है, गुड़गांव में ही, सॉरी सोनीपत में। इसके अलावा लेट मी शो यू वन बिगर वन, सिक्स सेंस। साइज है 753 स्क्वायर फीट एंड प्राइस पर नाइट इज पर नाइट इज 1,06,885। ये 3 नाइट्स के लिए मैंने चूज किया था। ओके। तो एक नाइट का है 1,06,000 रुपए, 753 स्क्वायर फीट का। जिन लोगों के दिमाग एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ इन्वेस्टर, जो हमें बताना है कि क्या संभावनाएं हैं, और जिस चीज को मैं बना रहा हूँ। देहरादून में है और राजस्थान बरवाला में। और अगर आप इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड दूसरा लेते हैं इससे बड़ा वाला, तो 3,41,000 3 नाइट का है। इसके ऊपर आपका आता है 1,39,000 रुपए पर नाइट का आता है। देन 1,48,000 रुपए पर नाइट का आता है। 1152 स्क्वायर फीट वाला 1,48,000 पर नाइट का है। 1,58,000 पर नाइट का है। देन 2,02,000 पर नाइट का है 1,400 स्क्वायर फीट। जो हमारे बराबर यूनिट है वो 2,02,000 रुपए पर नाइट की। 6 सेल्स। जो हमारे बराबर की यूनिट है वो 2,02,000 रुपए पर नाइट की है। हम आपको 30,000 अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, 30,000। इस तरह के काम कुछ और भी करने लग गए। अनंता स्पा एंड रिजॉर्ट ये आपका बनाना है हिमाचल के अंदर, जो कि कह रहा है कि रेंटल इनकम 6 से 12% आ सकती है। देयर इज नॉट कमिटमेंट, गारंटीड प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन, 20 डेज कॉम्प्लीमेंट्री स्टे, और 83 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। बहुत छोटी यूनिट है इसकी, मेरे ख्याल से 400-500 स्क्वायर फीट के आसपास की है, जिसकी 83 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत हल्के स्तर के हैं। देन विलीन ऋषिकेश, अगर आप देखेंगे तो इसका 2 नाइट का रेंटल है 70,956। रूम साइज इसमें लिखा नहीं हुआ, हालांकि ये भी 275 स्क्वायर फीट के आसपास का ही है। मोक्षा हिमालय 52,000 फॉर 2 नाइट्स, 26,000 रुपए का है एक नाइट का। देन आपका आहना 1,08,000 पर नाइट, कॉर्बेट में है ये। आनंदा एक नाइट का $1,265, तकरीबन 1.25 लाख रुपए, 1 लाख तो है ही कम से कम। ये दिखाने के बाद अब हमें इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम पहले बोलते हैं कि सर ये एक नाइट का इतना तो देगा, इतना कम, तो पहले ही दिखाना। इन सारी चीजों का आपके पास पेपर में रिकॉर्ड हो कि सर
ये सारी चीजें जो कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, जिनके रेंटल नॉर्मल एवरेज जो है 80,000 रुपए से लेकर के 1.25 लाख रुपए पर नाइट है, वो भी लगभग 1,000 स्क्वायर फीट यूनिट। मेरी यूनिट है सर 3500 से 4200 स्क्वायर फीट और छोटी यूनिट है 1400 स्क्वायर फीट। इस 1400 स्क्वायर फीट का अगर इससे कंपैरिजन करूं और इसका आधा भी मान लूं कि जाएगा 40,000 रुपए पर नाइट, पॉसिबल है सर? मैं इससे भी कम लेकर के जाता हूं कि 30,000 भी पर नाइट अगर जाता है तो ये पोटेंशियल रनिंग क्या दे सकता है आपको? अगर ये पूरे साल में केवल 60% ऑक्यूपेंसी पे भी काम करता है, 60 to 70%, दैट मीन्स 200 नाइट्स अगर आपको 30,000 पर नाइट देती हैं, इट इज 60 लाख रुपीज। और 60 लाख रुपए में से लगभग 20% मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोग चार्ज करते हैं, बचता है 48 लाख, डिवाइड बाय 2, 24 लाख रुपए आपके पास पहुंच जाएगा। ये संभावना है, तभी जब मैं इसको सबसे मिनिमम प्राइस को मान के चल रहा हूँ। और जैसा मैंने बताया शुरू में कि होटल रूम रेंट 10% तक के रेवेन्यू इजीली जनरेट कर सकते हैं, जो किसी और रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है। तो फिर अगर आप इसको 10% की एवरेज माने 24 लाख रुपए साल को, तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट लगभग 2,40,00,000 रुपए मानी जाएगी। क्योंकि अगर आपने 2,40,00,000 रुपए लगाए तो 10% यानी कि 24 लाख आ रहा है, दैट इज ऑल्सो ऑन 60% ऑक्यूपेंसी। और आज आपको मिल रही है केवल 1,36,00,000 रुपए, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट लगभग 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर की है। और इसके साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि जब तक हम तैयार नहीं कर रहे हैं तब तक 12% भी दे रहे हैं, बनकर तैयार होने तक 5 साल तक एग्रीमेंट है कि जो भी एक्चुअल आएगा आधा आधा, एंड देन लाइफ टाइम अगर आपको पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है तो पूरा पैसा। और 15 नाइट्स फ्री है और 15 नाइट्स पर ईयर लगभग 4.5 लाख रुपए की वैल्यू लाइफ टाइम आपकी फ्री है। और जब चाहे आप इसे 5 साल बाद हो सकते हैं। एमजी हटा दिया ना सर? फ्री है। एमजी अभी तो है ना? हाँ, लेकिन जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो एमजी भी हम लोग हटाते चले जाएंगे। स्टे फ्री है आपका, इसके अलावा कुछ फूड वाउचर्स वगैरह फ्री हैं। आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में कई बार हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, आरएबी की प्रेजेंटेशन, प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन रहती है इतनी सी और कैलकुलेशन रहती है हमारी इतनी बड़ी, और बहस इस पे चलती है, अरे इतना कहाँ आता रेंट, बजाय बहस इस बात की होने के लिए कि अच्छा तुम्हारा इतना बढ़िया है जो अभी तक है ही नहीं। आपको 1 घंटा सिर्फ अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करना है, ऑफर का नहीं। ऑफर आखिर में केवल 10 मिनट का, कि उसको लगे कि क्या चीज लेने जा रहा हूं मैं, क्या चीज मेरे हाथ से निकलने वाली है। सर कॉलिंग पे हमें कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए? कॉलिंग आप किस चीज की कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं उससे? आई मीन रिवर कैसल के लिए अगर हम कॉलिंग करेंगे, आप कॉलिंग कैसे, मतलब जनरल एक क्लाइंट को कर रहे हैं कोल्ड कॉलिंग, या अपनी कोल्ड जानकार को कर रहे हैं? कोल्ड कॉलिंग। देखिए कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं तो फिर आपकी एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए प्रॉपर, जो सब पे सेम रहती है। वो स्क्रिप्ट को आपको डिजाइन करना पड़ेगा एग्जैक्टली। स्क्रिप्ट में प्रेजेंटेशन नहीं होती है, ऑफरिंग होती है केवल। कि हम लोग एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं इंडिया के अंदर, एक ऐसी 5 स्टार प्रॉपर्टी जो आपको साल का 12 से 18% तक का 100% सिक्योर्ड एंड गारंटेड रिटर्न दे सकती है। सो फॉर दैट, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपसे एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। कोई उसमें जगह का जिक्र नहीं है कुछ, पर वो मिलके ही बताया जाएगा। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, सुनना चाहते होंगे तो मिलने के लिए बुलाएंगे। वैसे 10, 20, 50 लोगों पे जाएंगे तो 1-2 क्लोजिंग आपकी कोई नहीं। कॉलिंग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऑफर के लिए। जब तक ये प्रोडक्ट हॉस्पिटैलिटी के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक केवल और केवल रियल एस्टेट प्रोडक्ट के में आपकी कॉलिंग होगी। जब ये तैयार हो जाएगा तब आपकी कॉलिंग हॉस्पिटैलिटी के लिए होगी। या भाई हमारे यहाँ की इतनी बेहतरीन चीज है, वो आपका काम भी नहीं है। वो जो हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री चल रही है उसका काम है। तो नाउ ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन बेसिकली, सबसे पहले यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, आप कौन है, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन की 12 साल में फर्स्ट few years we are as a broker, then as a colonizer. Now we are creating chain of luxury resorts. So after successfully working in those areas, now we are moving to this. और वो सक्सेसफुली आप दिखा सकते हैं अभी आपके सामने जो भी है। और फिर फाइनली उस पर कम करके इसमें जो आप कर चुके हैं उसके वीडियो आप दिखाइए। जो विक्रांत सर की वीडियोस हैं उनका यूज कीजिए जो यूट्यूब पे है। आफ्टर दैट व्हाट HRR is होटल रूम रेंट इंडस्ट्री। उसके लिए मैंने दे दी है चीजें जो आपके पास होनी चाहिए कि व्हाट होटल रूम रेंट इंडस्ट्री इज। नाउ व्हाट TRC इज। TRC के लोकेशन से ज्यादा TRC के एमिनिटीज के ऊपर विचार करना है हमने।
क्या क्या हम इसके अंदर दे रहे हैं, 2 किलोमीटर लंबी नदी, ये प्लान निम्फान जो बता चुका हूँ। एंड देन व्हाट इज योर ऑफर? उस ऑफर से पहले इस इंडस्ट्री के एग्जांपल्स, ये होटल रूम रेंट क्या क्या ऑलरेडी इंडिया में चल रही ऑर्गेनाइजर्स कितने रूम रेंट पे दे रही है, देन व्हाट इज योर ऑफर, दैट्स ऑल। बस सिंक्रोनाइज करिए और ऑर्डर को सेम रखिए और फिर अपनी